कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। इसको थोड़ा बढ़ाइए। जानू कोई पूजन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, कोई पूजन, अज्ञानी हूँ भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ भगवन, करना कृपा दया, करना कृपा दयालु, इस कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। तालियों की सेवा, हे गोविंदो। पतित हूँ ये स्वामी, मैं पतित हूँ ये स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित
पावें। मैं हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय ये, अवगुण भरा हृदय ये, इस कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता। हे प्रभु बस मुझे आपके चरणों की याद बनी रहे। भगवान ने कहा ठीक है, तुझे मेरे चरणों की याद बनी रहेगी वृत्रासुर। फिर वृत्रासुर ने कहा नहीं प्रभु, ऐसे नहीं बनी रहेगी, जैसे मैं चाहूं उस प्रकार से आपके चरणों की याद बनी रहे। भगवान ने कहा अच्छा वृत्रासुर तू ही बता दे, तू कैसे चाहता है कि मेरे चरणों की याद बनी रहे। तब यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हैं वृत्रासुर ने। वृत्रासुर ने कहा जैसे गाय घास खाने के लिए चली जाती है और बछड़ा गौशाला में रहता है, तो जैसे बछड़ा अपनी गैया मैया का ध्यान करता है, उसी तरह से जैसे अजात पक्षो इव मातरम खगा, जैसे कोई नवजात पक्षी का बच्चा होता है, उसके पंख नहीं होते हैं और उसकी माँ दाना लेने चली जाती है, तो जैसे वो पक्षी अपनी माँ का स्मरण करता है प्रभु, वैसे ही मैं आपके चरणों का ध्यान करूं। इसके बाद कहा प्रियम प्रियेवा विसुतम विषंडा, जैसे पति का स्मरण पत्नी करती है, जैसे पति परदेश चला जाता है तो पत्नी अपने पति के चरणों का ध्यान करती है, ऐसे मैं आपका ध्यान करूं। या यूं कह दिया जाए कि जैसे पति बैठे हैं और पत्नी रसोई में भोजन पका रही है, तो पत्नी कहे आप यहीं क्यों नहीं बैठते हो। इस प्रकार से जैसे पत्नी अपने पति के चरणों का ध्यान करती है, हे गोविंद वैसे ही मैं आपके चरणों का स्मरण करूं। हे गोविंद मैं बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, पर बस प्रभु मरूं और जन्म कहीं पर भी लूं, लेकिन याद रखना ऐसी जगह जन्म लूं जहां पर आपके भक्त हों। अंतिम श्लोक में कहा ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे प्रभु आप मुझे बंदर भी बनाना ना, तो मुझे अयोध्या का बनाना, चित्रकूट का बनाना, वृंदावन का बनाना। प्रभु छिपकली भी बनाना ना, तो मुझे ऐसी वैसी जगह का मत बनाना, वृंदावन का बनाना। आपके भक्तों से मेरी दोस्ती बनी रही, कहीं पर भी जन्म दो लेकिन आपके भक्तों से दोस्ती बनी रही। आपने देखा होगा जिनका मकान गंगा के किनारे होता है, तो उनके नलों में जो पानी आता है वो कहाँ का होता है, गंगा का होता है। तो वो गंगा का ही पानी पीते हैं और गंगा में ही स्नान कराते हैं, और जितना कचरा है वो भी गंगा में फेंकते हैं।
लेकिन कभी गंगा में ऐसी बाढ़ आती है, ऐसी बाढ़ आती है कि आपके आंगन को पूरा लबालब भर देती है गंगा। इसी तरह से भैया आप भी अपने इस मकान को ना सत्संग रूपी नदी के किनारे बनाओ। इन नाड़ियों से मोह बहेगा, प्रमाद बहेगा, लोभ बहेगा, मत्सरता बहेगी, लेकिन चिंता मत करना। अगर सत्संग रूपी नदी के किनारे बनाओगे ना मकान, तो किसी दिन ऐसी प्रभु कृपा की बाढ़ आएगी कि आपके हृदय को कृष्ण प्रेम से लबालब भर देगी, लबालब भर देगी। वृत्रासुर ने जैसे स्तुति किया तो देवराज इंद्र ने कहा, अहो दानव सिद्धोसी। अरे तू तो दानव है लेकिन फिर भी इतना सिद्ध है। वृत्रासुर ने कहा, मैंने स्तुति किया है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि युद्ध नहीं होगा, युद्ध तो होके ही रहेगा। और वृत्रासुर का राजत्व फिर जगा और उसने मुख फैलाया। देवराज इंद्र वृत्रासुर के मुख के अंदर चले गए, लेकिन देवराज इंद्र के पास एक अस्त्र है, वज्र। देवराज इंद्र ने वृत्रासुर के पेट को फाड़ा और फाड़ करके बाहर निकल आए। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये वृत्रासुर कौन था जो राक्षस होकर के भी भगवान की भक्ति कर रहा था? आहा, तब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को बताते हैं, राजन ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। आप बड़े ध्यान से सुनना, वृत्रासुर पूर्व जन्म का कौन था? चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके 1000 पत्नियां थी, लेकिन इसके कोई किसी भी पत्नी के बेटा था ही नहीं। एक दिन गया और अंगिरा महात्मा के पास पहुंच जाकर के रोया धोया, मुझे बेटा दे दो, बेटा दे दो। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, सुन, तुझे बेटे से सुख नहीं मिलेगा, तुझे बेटे से दुख ही मिलेगा। बता, जितना अभी दुखी है उससे 1000 गुना ज्यादा दुखी हो जाएगा अगर बेटा लेगा। लेना चाहेगा बेटा? इसने कहा, हाँ मुझे चाहे जितना दुख मिल जाए, लेकिन मुझे बेटा दे दो। अंगिरा ऋषि ने कृपा किया और एक फल चित्रकेतु राजा को दिया और कहा, लो ये फल अपनी रानी को खिला देना। चित्रकेतु गया, फल एक, रानियां 1000 थी, किसको खिलाऊं? तो एक बड़ी रानी थी जो, उसको वो फल दे दिया और जैसे फल दिया तो एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब जरा देखना, बालक धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ तो एक हमारे यहाँ होता है सौतिया डाह। अब वो राजा बालक की वजह से बड़ी रानी से ज्यादा स्नेह करता, तो जो अन्य रानियां थी उनको सौतिया डाह आ गया। उसने सोचा, इस बालक की वजह से हमको ये राजा प्रेम नहीं करता है, तो उन्हीं में से एक रानी ने बड़ा गंदा कृत्य किया। उसने छोटे से बालक को दूध में कांच पीस करके पिलवा दिया। कांच में, दूध में कांच पीस के पिला दिया। वो छोटा सा बालक सो रहा था, सोते हुए उसे दूध पिलाया तो उसके शरीर से रक्त की धाराएं निकलने लगी और धीरे धीरे उस बालक ने दम तोड़ दिया। जब उस बालक ने दम तोड़ा तो चित्रकेतु बड़ा रो रहा था, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। तब अंगिरा महात्मा आए और अंगिरा महात्मा ने कहा कि मैंने तुझसे पहले कहा था
मैंने तुझसे पहले कहा था कि तुझको इस बालक से सुख नहीं मिलेगा। भैया याद रखना, हमारे यहाँ 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक तो होता है ऋणानुबंधी पुत्र, एक होता है दुश्मन पुत्र, एक होता है उदासीन पुत्र, और एक होता है सेवक पुत्र। ऋणानुबंधी पुत्र किसे कहते हैं? आपको बेटा हुआ, आपने उस बेटे को पढ़ा लिखा के खूब बढ़िया बड़ा किया, और जैसे वो आपका प्रेम बढ़ा और जवान हुआ, कुछ ही दिनों में वो बेटा मर जाता है। ये कौन है? ये ऋणानुबंधी पुत्र है। पूर्व जन्म में हमने जो कर्ज किसी से लिया है और हम कर्ज नहीं दिए हैं, तो वो अगले जन्म में बेटे के रूप में आएगा और उसका जितना कर्ज होगा वो कर्ज आपसे आपको भरना पड़ेगा, और इसके बाद वो चला जाएगा। भैया याद रखना, ये जो भी कुछ मिल रहा है ना, अपने को सब पूर्व जन्म से मिल रहा है। ये जो भी मिल रहा है, पूर्व जन्म के फल बिना मिले न वस्तु 4: धन, विद्या और बाहुबल और सुलक्षण नार। अगर विद्या मिली है तो ये पूर्व जन्म से मिला है, अगर धन मिला है तो ये पूर्व जन्म से मिला है। पूर्व दत्तम तुया विद्या, पूर्व दत्तम तुया धनम, पूर्व दत्तम तुया नारी, अग्रे धावती धावती। ये आगे आगे दौड़ते ही। कभी कभी लोग कह देते हैं, महाराज हम तो इतनी पूजा करते हैं और हमारे जीवन में दुख ही दुख है। नहीं नहीं नहीं, आपका कोई पूर्व जन्म का ऐसा पड़ा रहा होगा प्रारब्ध, उसको हम लोग भोग रहे हैं। और कोई ये कभी पूजा ही नहीं करता, कभी पूजा ही नहीं करता, और उसको उसको जीवन में आनंद रहता है। इसका भाव यह है कि उसने पूर्व जन्म में जो दान किया है, जो कर्म किया है, उसका प्रतिफल उसको मिल रहा है। तो भैया जिसका हमने पूर्व जन्म में कर्ज लिया है और नहीं चुका पाए, तो वो अगले जन्म में हमारा बेटा बन करके आएगा, और जब उसका कर्ज उतर जाएगा तब वो हमको छोड़ करके चला जाएगा। उस बेटे का नाम है ऋणानुबंधी पुत्र। एक पुत्र होता है दुश्मन पुत्र, जिसको हमने पूर्व जन्म में सताया होगा, जिसको हमने पूर्व जन्म में रुलाया होगा, वही आगे चल करके पूर्व जन्म अगले जन्म में एक ऐसा बेटा बन करके आएगा जो माता पिता से दुश्मनी का व्यवहार करेगा। कभी कभी माता पिता कह देते हैं कि अरे तू मेरा बेटा नहीं, पूर्व जन्म का दुश्मन है। वो दुश्मन पुत्र है। और एक बेटा होता है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र कैसा होता है? उदासीन पुत्र ना तो वो माता पिता से कुछ कहेगा, ना अच्छाई पूछेगा, ना बुराई पूछेगा, बस वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहेगा, एक रस रहेगा। उसका नाम है उदासीन पुत्र। और एक पुत्र का नाम है सेवक पुत्र। भाग्यवान है वो माता पिता जिसको भगवान ने सेवक पुत्र दिया है, जो माता पिता के पैरों को दबाए, माता पिता की आज्ञा को माने। ऐसा बालक अगर आपको मिल जाए तो भैया भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हमारी नीलू दीदी हैं, तो जब यहाँ से शाम को जाएंगे तो मनु से कहेंगे, मनु पैर दर्द कर रहे हैं दबा दो, तो मनु दबाएगा,
तो मैं सोचा करता हूँ कि कभी कभी नीलू दीदी दिखा रही है कि देखो मेरा बेटा कितना सेवक है, और वास्तव में मनु करता है। सेवक पुत्र अगर जिसे मिल जाए वो उसका बहुत बड़ा प्रारब्ध है, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भैया ये जीवन का सुख है, अगर बेटा अच्छा मिल जाए। पहला सुख निरोगी काया, अगर दवा नहीं लेनी पड़ती ना सुबह शाम, तो समझो कि ये बहुत बड़ा सुख है, भगवान की बहुत कृपा है। दूजा सुख घर में हो माया, लक्ष्मी की कमी ना हो। तीजा सुख कलवंती नारी, तीजा सुख वो है जो पत्नी बहुत सुशील मिल गई हो, और अगर वो सुबह शाम है। एक बार तो एक व्यक्ति की पत्नी बोले आज समझदार हुए हो, आज समझदारी का काम किए हो। हमने कहा वाह। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, अगर आज्ञाकारी बेटा है, ये जीवन का चौथा सुख है, सबसे बड़ा सुख। भैया अगर हमको परिवार अच्छा मिल गया, भाई अच्छा मिल गया, तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। अब जरा सोचो, अगर हमारे रुमाल गिर जाए तो कोई पीछे से उठा के दे दे तो हम उसे क्या कहते हैं? धन्यवाद। और जिस परमात्मा ने इतना अच्छा परिवार दे दिया हो, उसको एक बार समय निकाल करके धन्यवाद जरूर देना चाहिए कि अपने गांव में रहने को मिले। और भैया खष्टम सुख राजा हो जाया, राज्य मिल जाए। संतम सप्तम सुख संतोषी जीवन, सातवां सुख है जब जीवन में संतोष आ जाए। अगर जीवन में संतोष आ गया तो ये सबसे बड़ा सुख है। भैया उस बेटे को जरा देखना, उसके जीवन में बेटे का सुख नहीं था, तो जो उनकी सवत थी उन्होंने उसको दूध में कांच पीस के पिला दिया, वो बेटा मर गया। अंगिरा ऋषि से रोने लगा बार बार पुनः, अरे मेरा बेटा जीवित कर दो, जीवित कर दो, जीवित कर दो। तब अंगिरा महात्मा ने कहा था, राजन मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तुझको इससे सुख नहीं मिलेगा, लेकिन तू नहीं माना। क्या अभी भी सुखी हो जाएगा क्या? जीवित कर दो। बोले हाँ अभी सुखी हो जाऊंगा, जीवित कर दो। और जैसे उस बेटे को जीवित किया और उस बेटे से कहा, चित्रकेतु ने, बेटा आ देख मैं तेरा पिता हूं। उस समय उस बेटे ने कहा, कस्मिन जन्मन कस्मिन जन्मन्यमी मह्यम पितरो मातरो भवन कर्माभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यंग्नयोनिषु। पिताजी कौन किसका पिता है, कौन किसका माँ है? आप मेरे किस जन्म के पिता हो? आप मेरे किस जन्म के माता पिता हो? अरे पिताजी न जाने मैं किस जन्म में आपका पिता रहा हूँ, न जाने मैं किस जन्म में आपका माँ रहा हूँ। यहाँ तो सब कभी कोई किसी का माँ है, कभी कोई किसी का पिता है। ये काल चक्र तो चलता ही रहता है। इसीलिए पंडित जी लोगों से ज्यादा नहीं पूछना चाहिए कि हमारे 2 जन्म पहले हम क्या थे।
अगर ऐसा पता चलने लगे तब तो फिर रिश्ते निभाना बहुत कठिन हो जाए है? रिश्ते निभाना फिर कठिन ना हो गया। एक बार एक पंडित जी से पूछा, पति पत्नी थे, बोले बताइए ये हमारी पूर्व जन्म में कौन थे। पत्नी ने कहा बताइए ये हमारे पूर्व जन्म में कौन थे। तो पंडित जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम पति थी और ये पत्नी थी, इसलिए ज्यादा पूर्व जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए भगवान का नाम लेते हुए। और पार्वती मैया को कुछ अपशब्द कह दिया तो इसको फिर दैत्य कुल में जाना पड़ा और वृत्रासुर बना। वृत्रासुर के श्री विग्रह से एक दिव्य ज्योति निकली है और वो जाकर के भगवान में ही समाहित हो गई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।